स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के एक सुविख्यात परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत रोचक नहीं था। 1881 में उनकी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई, जिन्हें विवेकानंद ने अपना दार्शनिक और गुरु माना। 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उन्होंने लगभग संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1893 में उन्होंने शिकागो में हुए धर्मों के विश्व संसद को संबोधित किया। वहां से लौटकर कलकत्ता के समीप उन्होंने रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 में उनकी मृत्यु हुई। स्वामी विवेकानंद का दर्शन। विवेकानंद आध्यात्मवादी हैं क्योंकि वे अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानते हैं। वास्तविकता एकमात्र निरपेक्ष ब्रह्म है, सत्य पूर्ण है जो यह सूचित करता है कि इसके यहाँ विभिन्न अंश भी होंगे, परंतु निरपेक्ष पूर्ण एकता है। इसलिए अंशों व संपूर्ण के बीच का भेद पूर्णतः समाप्त हो जाता है। निरपेक्ष ब्रह्म देश, काल और कारणता से परे है और इसलिए परिवर्तन रहित है। परिवर्तन रहित निरपेक्ष सभी गुणों से रहित अर्ध और निर्धारित है। तथापि निरपेक्ष की सत चित्त आनंद के रूप में व्याख्या की जा सकती है। प्रेम आनंद का मौलिक सार है। तत्वमीमांसीय रूप से सत्ता निरपेक्ष ब्रह्म है, वहीं सत्ता धार्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर है, जो कि सर्वव्याप्त है, सब जगह और सभी चीजों में व्याप्त है। ईश्वर वैयक्तिक है। विवेकानंद के दर्शन में 2 धाराएं बहती हैं, एक जो अद्वैत वेदांत के समरूप है और दूसरी भक्ति मार्ग के ईश्वरवाद की याद दिलाती है। वह जो प्रधान रूप से वास्तविक है, वहीं भक्ति व पूजा का विषय है। ईश्वर की पूर्ण अस्वीकृति असंभव है, क्योंकि ईश्वर को विश्व और आत्मा के आधार व सहायक के रूप में पूर्व कल्पित किया गया है। विवेकानंद की शिक्षाओं में ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के निम्नलिखित तर्क मिलते हैं। पहला, प्रारूप संबंधी तर्क। विश्व की व्यापकता, संगति और महत्ता हमें यह मानने पर विवश करती है कि इस ब्रह्मांड का एक शिल्पकार, एक बुद्धिमान चित्रकार अवश्य होगा। दूसरा, कारण मूलक तर्क। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु कारण एवं कार्य के रूप में है। यह कारणात्मक श्रृंखला एक अंतिम कारण की ओर ले जाती है, जो कारणहीन कारण निरपेक्ष सत ईश्वर है। तीसरा, एकता संबंधी तर्क। इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं में एक अनिवार्य एकता दिखाई पड़ती है। जो वस्तुएं एक दूसरे से अत्यंत भिन्न दिखाई पड़ती हैं, वे भी वास्तव में मूलतः एक व समान है। एकता संबंधी यह तथ्य सभी वस्तुओं में निहित सर्वश्रेष्ठ एक रूपता के सिद्धांत को प्रकट करता है, जो कि ईश्वर है। चौथा, प्रेम संबंधी तर्क। प्रेम की वस्तु में स्वयं को खोजने में ही प्रेम सन्निहित है। प्रेम की क्रिया में मैं और तू का भेद मिट जाता है। निष्कर्ष यह है कि सभी वस्तुओं के पीछे एक ही वास्तविकता है। प्रेम का सर्वोच्च सिद्धांत ईश्वर है। पांचवा, वेदों की प्रामाणिकता से संबंधित तर्क। चूंकि हम ईश्वर को जानने और समझने में समर्थ नहीं हुए हैं, हम स्वयं को वेदों की प्रामाणिकता पर आधारित कर सकते हैं। सत्ता एवं वास्तविकता की दृष्टि से केवल ईश्वर ही प्रथम है, परंतु हमारे सीमित ज्ञान की दृष्टि से वेद पूर्ववर्ती प्रतीत होते हैं और ईश्वर की शिक्षा देने में हम केवल उन्हीं की प्रामाणिकता पर निर्भर हो सकते हैं। छठा, सादृश्य मूलक तर्क। वे एक सुंदर चित्र का साम्यानुमान करते हैं। जो व्यक्ति चित्र को उसे खरीदने और बेचने की दृष्टि से नहीं देखता, वही उसका आनंद उठा सकता है। उसी प्रकार यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर का चित्र है, जिसका आनंद मनुष्य तभी उठा सकता है जब उसकी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएं। सातवां, अवधारणा की आवश्यकता संबंधी तर्क। ईश्वर की अवधारणा अनेक आधारों पर आवश्यक है। यह आवश्यक है क्योंकि ईश्वर सत्य है और सत्य आवश्यक है। इसी प्रकार ईश्वर आवश्यक है क्योंकि ईश्वर स्वतंत्रता है। मानव स्वतंत्रता का तथ्य निरपेक्ष स्वतंत्रता के आदर्श को, जो कि दैवीय स्वतंत्रता है, पूर्व कल्पित करता है। पुनः ईश्वर आवश्यक है क्योंकि अस्तित्व के भाव में ही ईश्वर सम्मिलित है। आठवां, अंतर्ज्ञान संबंधी तर्क। यदि मानव कठोर धार्मिक अनुशासन और ध्यान के मार्ग पर चलने को तैयार हों, तो प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर को प्रत्यक्षता अंतर्ज्ञान द्वारा अनुभव करने की क्षमता है। वैदिक तर्कों की आवश्यकता तभी होती है
जब तक कि प्रत्यक्ष दृष्टि अंतर्ज्ञान की क्षमता विकसित न कर ली जाए। जगत विश्व ईश्वर की रचना है, जो कि रचयिता की सीमित रूप में अभिव्यक्ति है। काल, दिक् और कारणता में ढलने से निरपेक्ष ब्रह्मांड में अभिव्यक्त हो गया। निश्चित रूप से यह व्याख्या यह दर्शाती है कि निरपेक्ष में कभी काल, दिक् व कारणता का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि निरपेक्ष सभी परिवर्तनों से परे है। देश, काल और कारणता तत्वमीमांसीय वास्तविकताएं नहीं है, बल्कि आकार हैं, जिनके द्वारा ईश्वर अपनी रचना को संभव बना पाता है। यद्यपि आकार एक तत्वमीमांसीय वास्तविकता नहीं है, यह न तो वास्तविक है न असत्य। ये आकार समुद्र की लहरों के समान है। लहरें समुद्र के समान हैं, फिर भी भिन्न है। उसी प्रकार जगत लहरों के समान है, सत्य है। विवेकानंद के अनुसार शंकर के जगत मिथ्या का अर्थ मात्र भ्रम नहीं है, बल्कि वह है जिसकी स्वयं में कोई वास्तविकता नहीं है और न ही कोई नित्य मूल्य है। इसका अर्थ है वह जो नित्य परिवर्तनशील है, रचना काल रहित है। ईश्वर नित्य रूप से रचना कर रहा है। रचना और विकास साथ साथ होते हैं। माया रचयिता की शक्ति है। यह परिवर्तन का सिद्धांत है जिसके द्वारा रचना संभव होती है, परंतु अद्वैत वेदांत के अनुसार माया भ्रम उत्पन्न करने की शक्ति है। यह वह दैवीय शक्ति है जिसमें मनुष्य को इस प्रकार भ्रमित करने की क्षमता है कि वह विश्व को सत्य मानता है। विवेकानंद इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार माया ब्रह्मांड में स्पष्ट रूप में दिखने वाले विरोधात्मक तथ्यों को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए, जहाँ शुभ है वहाँ अशुभ है, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, आदि आदि। अंततः सभी विरोध समाप्त हो जाएंगे और इसीलिए माया को भी हटना होगा। परंतु हटाने की यह क्रिया जिसे हटाया जा रहा है उसे पूरी तरह समाप्त करती है या नकारती नहीं है। यहाँ तक कि जब माया पीछे हटती है या परावृत्त होती है तो यही दर्शाती है कि पूरे समय वह स्वयं ब्रह्म के ही संपर्क में थी। उसके द्वारा हटने पर भी इसके द्वारा अभी तक निभाई गई अभिन्न भूमिका इससे अलग नहीं होती। माया न तो सत्य और न ही असत, बल्कि निरपेक्ष सत्य और असत के बीच कुछ है। मानव, विवेकानंद के दर्शन में मनुष्य का जो चित्र उभरता है वह शारीरिक और आध्यात्मिक का व्यवस्थित तंत्र है। मनुष्य अन्य जानवरों से शारीरिक रूप से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका शारीरिक स्वरूप अधिक व्यवस्थित है और एक श्रेष्ठतर एकता को दिखाता है। मनुष्य के शारीरिक स्वरूप की यह अन्यता उसके व्यक्ति में विद्यमान आध्यात्मिकता के ही कारण है। आत्मन का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म से तादात्म्य है। ये दोनों मूल रूप में एक ही हैं और उनमें भेद केवल आभासी है। सामान्यतः हमें इस भेद का ज्ञान नहीं होता, परंतु कुछ विशेष अनुभव और अनुभूतियाँ इसे इंगित करती हैं। इसका सबसे साधारण उदाहरण यह अनुभव है कि एक व्यक्ति में इस प्रकार के तादात्म्यीकरण की क्षमता विद्यमान है। स्वतंत्रता और कर्म। मानव का वास्तविक स्वभाव स्वतंत्रता है। यही आत्मा के सार का निर्माण करती है। यह कहना कि स्वतंत्रता का संबंध आत्मा से है उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के नियंत्रणकारी तत्वों का अभाव नहीं है। यह अर्थ पूरी तरह और निर्धारण नहीं है, बल्कि इसका अर्थ आत्मनियंत्रण है, जिसमें स्वतंत्रकर्ता किसी अन्य चीज से नहीं बल्कि स्वयं से ही नियंत्रित होता है। इस प्रकार स्वतंत्रता और कर्म एक दूसरे से असंगत नहीं है। कर्म मनुष्य के स्वभाव को निर्धारित करता है, परंतु यह मनुष्य का कर्म है। व्यक्ति के अपने कर्म ही भविष्य के फल की भूमिका तैयार करते हैं। दूसरी ओर कर्म मानव स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति के अपने कर्म ही अंततः फलित होते हैं। अपने अच्छे कर्मों से व्यक्ति अपने अज्ञान और दुख पर विजय पा सकता है। यह दर्शाता है कि मनुष्य मूलतः स्वतंत्र है। अमरता। विवेकानंद यह मानते हैं कि आत्मा की अमरता का यथार्थ और वैज्ञानिक विवरण दे पाना संभव नहीं है। तथापि इस अवधारणा को एक भ्रम मानकर इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी अवधारणा पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रमित नहीं कर सकती। वास्तव में
आत्मा मृत्यु की अवस्थिति है। यह अवस्थिति पुनर्जन्म और अंततः अमरता की अनुभूति का रूप धारण करती है। वास्तविक अमरता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाए। अमरता के लिए कुछ तर्क इस प्रकार हैं। पहला, आत्मा की सरलता। आत्मा अमर है क्योंकि वह सरल है। सरलता जटिलता का भाव है। जो नाशवान है वह निश्चित ही कुछ जटिल होता है। दूसरा, अनंत शक्ति। मानव में अनंत क्षमता है। मनुष्य में सामने आने वाली प्रत्येक घटना के परे जाने की क्षमता विद्यमान है। तीसरा, मोक्ष की उत्कंठा। हमारी मृत्यु से मोक्ष की इच्छा अमरता का एक प्रतीक है, क्योंकि हमारी वास्तविक इच्छाओं का एक वास्तविक विषय होता है। यह दर्शाता है कि अमरता के लिए हमारी इच्छा ही अमरता का प्रमाण है। मोक्ष और इसके साधन। हिंदुत्व की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक मुक्ति मोक्ष की अवधारणा है। योगाभ्यास से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अनेक योगों में से विवेकानंद ने ये 4 योग बताए हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। कर्म योग में कर्म किसी के दबाव में आकर नहीं किया जाता, बल्कि कर्तव्य की भावना से किया जाता है। एक कर्मयोगी एक स्वतंत्र कर्ता के रूप में सभी स्वार्थों से रहित होकर काम करता है। ऐसा कार्य ज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा, भक्ति योग। प्रेम में ईश्वर के लिए की गई एक वास्तविक खोज है। इसमें ईश्वर प्रेम बढ़ता है और पराप भक्ति या सर्वोच्च भक्ति का रूप ग्रहण करता है, जिसमें सभी स्वरूप और धार्मिक क्रियाकलाप समाप्त हो जाते हैं। भक्ति योग में व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण करता है और आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाने वाले मार्ग पर निरंतर आगे की ओर लेकर जाता है। तीसरा, ज्ञान योग। ज्ञान योग तत्वमसि के अर्थ को व्याख्यायित करता है और मनुष्य को यह बताता है कि वह वस्तुतः दैवीय है। ज्ञान योग में शरीर की सारी शक्ति ज्ञान की दिशा में लगाई जा सकती है। धीरे धीरे यह ध्यान और प्रगाढ़ बन जाता है कि और व्यक्ति पूर्ण ध्यान अथवा समाधि की दशा को प्राप्त कर सकता है। इस अवस्था में आत्मा और ब्रह्म के बीच का भेद समाप्त हो जाएगा। यही पूर्ण एकता की अवस्था है। चौथा, राजयोग। राजयोग निम्न आत्मन की उच्च आत्मन से होने वाली रहस्यात्मक एकता को अनुभव करने की एक विधि है। यह मन की गतिविधियों को रोकता है और मन की गतिविधियों के रुकते ही लगाव और बंधन समाप्त हो जाते हैं। यह कुछ निश्चित परास सामान्य शक्तियों को उत्पन्न करता है, जिसकी मोक्ष प्राप्त करने के लिए इच्छुक से उपेक्षा करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति समाधि या परास चैतन्य की अवस्था में जाता है, वह एक महात्मा के रूप में बाहर आता है और तत्वमीमांसीय व अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करता है। धर्म जीवन की आवश्यकता है, क्योंकि पहला एक उच्चतर अवस्था की लालसा यह दिखाती है कि धर्म जीवन का एक आवश्यक पक्ष है। दूसरा, धर्म अनिवार्य है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता। धर्म को छोड़ने का प्रयास स्वयं एक धर्म बन जाता है। तीसरा, स्वयं धर्म के अस्तित्व का ऐतिहासिक तथ्य राजनैतिक और सामाजिक संस्थाओं से भिन्न इसके अनिवार्य स्वरूप का एक प्रमाण है। धर्म की उत्पत्ति। मनुष्य के इंद्रियों से परे जाने के प्रयास से धर्म की उत्पत्ति होती है। जब कोई वस्तु व्यक्ति के साधारण प्रत्यक्ष और बोध के परे प्रतीत होती है, तो वह अंतर में एक हलचल अनुभव करता है। धर्म का स्वरूप धर्म मनुष्य के निर्माण में ही अंतर्निहित है। धर्म के स्वरूप को धार्मिक भाव के विश्लेषण से समझा जा सकता है। यह भाव सामान्य रूप से इसके तीनों अवयवों ज्ञान संबंधी अवयव, भावनात्मक अवयव और क्रियात्मक अवयव में विद्यमान है। यह अवयव कभी भी समान अनुपात या मात्रा में विद्यमान नहीं होते हैं, बल्कि धर्म का स्वरूप इनमें से किसी की प्रबलता से निर्धारित होता है। जब ज्ञान प्रबल होता है तो धर्म बौद्धिक और अमूर्त होता है, और जब संकल्पात्मक अवयवों का प्रभुत्व होता है तो धर्म व्यवहारिक और कर्मकांड बन जाता है। परंतु सच्ची धार्मिक चेतना में इन तीनों पक्षों का मेल हो जाता है। धर्म की विशेषताएं। पहला, अति प्राकृतिक विषय। अति प्राकृतिक विषय धर्म को एक अद्वितीयता प्रदान करता है और इसे अन्य संकायों से अलग करता है। दूसरा, अतीन्द्रिय। धर्म न केवल इंद्रियों की सीमाओं के अपितु तर्क शक्ति या पूर्ण बौद्धिक विचारों के परे है।
तीसरा, अमूर्तता। धार्मिक तथ्य प्रायः मूर्त होते हैं, जो कि अतीन्द्रिय हैं, आदर्शिकता, मानवता का आदर्श आदि के समान। चौथा, आध्यात्मिकता का उदय। यह कहना कि धर्म का आध्यात्मिक उदय है, इस बात पर बल देना है कि इंद्रियां और तर्क की अपर्याप्तता के विवेक से प्रारंभ होता है। पांचवा, सामाजिक और नैतिक विषय। नैतिकता और धर्म में प्रायः यह कहते हुए भेद किया जाता है कि नैतिकता सामाजिक उद्देश्यों के लिए है और धर्म में वह मूल्य है कि वह सामाजिक के भी परे चले जाता है। तथापि धर्म एक सुरक्षित आधार और नैतिकता को एक अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। नीतिशास्त्र इस स्वीकृति के बिना सदैव अंधा और संकीर्ण ही रह जाएगा। छठा, मानसिक अभ्यास। धर्म वह सर्वश्रेष्ठ व सबसे स्वस्थ अभ्यास है जो कि मानव मस्तिष्क कर सकता है। सातवां, धर्म के तीन पक्ष। प्रत्येक धर्म के तीन पक्ष या विषय हैं, जैसे दर्शन, रहस्यशास्त्र, शास्त्र और धार्मिक कर्मकांड। दर्शन धर्म के संपूर्ण क्षेत्र में अंतर्निहित है, जो इसके आधारभूत सिद्धांतों को साक्ष्य और उसको प्राप्त करने के रसायन को प्रकाशित करता है। रहस्य शास्त्र में पौराणिक कथाएं व कहानियाँ होती है जो दर्शन को मूर्त बनाती हैं। धार्मिक कर्मकांड उनके स्वरूपों व उत्सवों से बनते हैं जो मनुष्य को धार्मिकता में प्रवृत्त करते हैं और उन्हें संरचनात्मक और संस्थात्मक एकता प्रदान करते हैं। सार्वभौम धर्म। एक सार्वभौम धर्म की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, इसके प्रत्येक व्यक्ति जो अपने धर्म को चुनने में स्वतंत्र हैं के लिए खुला होना चाहिए। दूसरा, विभिन्न संप्रदायों के बीच उत्पन्न होने वाले विरोधों और तनावों को छोड़ते हुए सभी को समावेशित करने वाले होने चाहिए। तीसरा, सार्वभौम धर्म की शक्ति स्वीकृति है। स्वीकृति केवल सहनशीलता नहीं है जो कि निषेधात्मक है, बल्कि यह एक सकारात्मक स्वीकृति है जिसमें सबके लिए सम्मान का भावना है। ईश्वर सार्वभौम धर्म का सार और आदर्श है। चौथा, सार्वभौम धर्म को सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। उसे मानव जाति के सर्वाधिक संभव भाग को संतुष्ट करने योग्य होना चाहिए। सार्वभौम धर्म के सभी पक्षों दर्शन, भावना, कार्य और रहस्य का संगत रूप में व्यवस्थित होना चाहिए। धन्यवाद।